क्या आप जानते हैं फर्स्ट होकागे हशिरामा सेंजू की वाइफ कौन थी? वो सिर्फ एक बीवी नहीं बल्कि शिनोबी वर्ल्ड की सबसे पावरफुल औरत का नाम था मिटो उजुमाकी। वो उजुमाकी क्लैन वही क्लैन और कुशीना है। इनके पास अमेजिंग लाइफ फोर्स और सीलिंग जुत्सु की मास्टरी थी। मिटो उजुमाकी दुनिया की पहली 9 टेल्स जिंचुरी की थी। उनके माथे पर आपने जो डायमंड शेप देखा है वो स्ट्रेंथ ऑफ 100 सील था जो उन्हें इमेंस चक्र और हीलिंग पावर देता था। मिटो की वजह से ही कोनोहा और उजुमाकी क्लैन के रिश्ते मजबूत हुए। ऐसे ही एनीमे फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपको पता है कि पूरे नारुतो यूनिवर्स में सेकंड होकागे तोबिरामा सेंजू का कोई बेटा क्यों नहीं दिखाया गया? क्या उन्होंने कभी शादी ही नहीं की या फिर उनकी फैमिली की कहानी को जानबूझकर छुपाया गया है? आज बात करेंगे उन कैरेक्टर्स की जिनके तोबिरामा का बेटा होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। एनिमे में दिखाया गया है कि तोबिरामा हमेशा गांव की सुरक्षा और नए जित्सु बनाने में बिजी रहते थे। उनका ध्यान हमेशा उचिहा क्लैन पर नजर रखने और लीफ विलेज का सिस्टम बनाने पर था। यही वजह है कि मसाशी किशिमोटो क्रिएटर ने उनकी पर्सनल लाइफ या उनके किसी बेटे का जिक्र कभी नहीं किया। लेकिन अगर हम लॉजिक लगाएं तो हटाके सकुमो काकाशी के पिता के ऊपर सबसे ज्यादा शक जाता है। इनके बाल तोबिरामा की तरह सफेद हैं। इनका गुस्सा और तलवार चलाने का स्टाइल भी काफी मिलता है। कुछ थियोरीज कहती हैं कि शायद तोबिरामा ने किसी हताके औरत से शादी की थी, इसलिए उनका बेटा सेंजू के बजाय हताके क्लैन का हिस्सा बना। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नारुतो में वो कौन सा बीस्ट है जो अपनी फिजिकल पावर से कुरामा तक को टक्कर दे सकता है? नहीं, मैं 8 टेल्स की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं इवागाकुरे के सबसे रहस्यमयी जिंचुरी की, हाँ, और उनके बीस्ट कोकुओ की। कोकुओ, जिसे हम 5 टेल्स के नाम से जानते हैं, बाकी बीस्ट से बिल्कुल अलग है। इसका लुक एक डॉल्फिन और हॉर्स का मिक्सचर है जो इसे शांत दिखाता है, लेकिन इसकी ताकत तब पता चलती है जब ये अपने बॉय रिलीज का इस्तेमाल करता है। इसका जिंचुरी की, हाँ, हमेशा एक भारी लाल आर्मर में रहता था। इन दोनों की बॉन्डिंग इतनी खतरनाक थी कि जब ये स्टीम का प्रेशर रिलीज करते थे तो हाँ की एक स्टीम एनहांस्ड किक बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ने की ताकत रखती थी। लेकिन अफसोस, इनकी कहानी दुख भरी है। अकात्सुकी के मेंबर्स ने हाँ को पकड़ लिया और उनके अंदर से कोकुओ को निकाल लिया, जिस वजह से हाँ की मौत हो गई। 4th ग्रेट निंजा वॉर में कोकुओ ने दिखाया कि वो कितनी गर वाली बीस्ट है, क्योंकि उसने ओबिटो के कंट्रोल से निजात पाने की कोशिश भी की थी। वॉर खत्म होने के बाद कोकुओ ने इंसानों से दूर एक जंगल में शांति से रहने का फैसला किया। क्या आपको लगता है कि हाँ और कोकुओ को नारुतो सीरीज में थोड़ा और स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए था? कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप जानते हैं कि नारुतो का सबसे ताकतवर शिनोबी कोई होकागे नहीं बल्कि एक जीनिन था जिसे पूरा गांव मजाक समझता था, माइट दाई, जो 20 साल तक सिर्फ एक गेनिन रहे। लेकिन जब हिडन मिस्ट के 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन ने उनकी टीम को घेरा तो इस अकेले इंसान ने वो किया जो बड़े बड़े शिनोबी नहीं कर पाए। अपने बेटे को बचाने के लिए दाई ने 8 गेट ऑफ डेथ खोल दिया और अकेले ही उन 7 से भिड़ गए। उस दिन दुनिया ने देखा कि एक फेलियर भी अपनी जान पर खेलकर लेजेंड्स को धूल चटा सकता है। क्या आपको लगता है कि माइट दाई 4th होकागे मिनाटो से भी ज्यादा जांबाज थे? कमेंट्स में बताओ। क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसे बाप के बारे में जो अपने ही बेटोन को मौत के मुंह में ढकेल दे सिर्फ खानदान की इज्जत के लिए? बुत्तुसुमा सेंजू वही शख्स था। वॉरिंग स्टेट्स का बेराहम लीडर बुत्तुसुमा सेंजू उस ज़माने में सेंजू क्लैन के चीफ थे जब दुनिया में कोई गांव नहीं था, सिर्फ जंग थी। वो एक बेराहम वॉरियर थे जिनका सिर्फ एक मकसद था, उचिहा क्लैन का खत्मा। उनके लिए बच्चे मासूम नहीं बल्कि सिपाही थे। बेटोन की कुर्बानी। बुत्तुमा के 4 बेटे थे। जब उनका सबसे छोटा बेटा कवारमा सिर्फ 7 साल की उम्र में जंग में मारा गया तो हशिरामा ने रोने की कोशिश की। बुत्सुमा ने अपने ही बेटे को थप्पड़ मार दिया और कहा, एक शिनोबी रोता नहीं है, वो सिर्फ लड़ता है। रोना मौत की तौहीन है। हशिरामा और मदारा का राज। बुत्तुमा की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्हें पता चला कि उनका बड़ा बेटा हशिरामा दुश्मन क्लैन के लड़के मदारा उचिहा से मिल रहा है। उन्होंने हशिरामा को मारा नहीं बल्कि उसे एक स्पाई की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने हशिरामा को मजबूर किया कि वो मदारा को एक जाल में फंसाए ताकि बुत्सुमा खुद मदारा को मार सके। वो खूनी मोद नड़ी के किनारे पर बुत्सुमा सेंजू और तजीमा उचिहा का आमना सामना हुआ। दोनों ने एक दूसरे के बिटोन पर हमला किया
ताकि बाप को कमज़ोर कर सके। ये बुत्सुमा की सख्ती ही थी जिसने हशीरामा को ये महसूस करवाया कि जब तक पुरानी पीढ़ी के लोग मारेंगे नहीं तब तक अमन नहीं आएगा। बुत्सुमा की मौत कैसे हुई इसका जिक्र मांगा में साफ नहीं है, लेकिन मना जाता है कि वो एक जंग के दौरान ही मारे गए थे। उनकी मौत के बाद ही हशीरामा क्लैन के लीडर बने और उन्होंने मदारा के साथ मिलकर कोनोहा बनाया, जो बुत्सुमा की सोच के बिल्कुल खिलाफ था। बुत्सुमा सेंजू एक ऐसे बाप थे जो अपने क्लैन से प्यार तो करते थे, लेकिन उनका तरीका नफरत और मौत से भरा था। अगर बुत्सुमा इतने सख्त ना होते तो शायद हशीरामा के अंदर अमन की इतनी तलब कभी पैदा ही नहीं नारुतो होती। सीरीज का सबसे बड़ा स्पाइंग जुट्सु कौन सा है? नहीं, ये कोई ब्याकुगन या शेरिंगन नहीं है। ये है हिरुजेन सरुतोबी की क्रिस्टल बॉल टेक्निक। पर क्या ये जुत्सु दोबारा कभी किसी ने यूज किया? चलिए बताता हूँ। इस टेक्निक का असली नाम है तोमेगाने नो जुत्सु। इसके जरिए थर्ड होकागे मिलोन दूर बैठे किसी भी इंसान को लाइव देख सकते थे। बस एक शर्त थी, उन्हें उस पर्सन का चक्रा सिग्नेचर पता होना चाहिए। इसलिए जब नारुतो बचपन में अकेला होता या शरारत करता तो हिरुजेन इसी बॉल से उस पर नजर रखते थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हिरुजेन की मौत के बाद ये टेक्निक दोबारा कभी नहीं दिखी। क्यों? क्योंकि ये कोई आम स्किल नहीं, बल्कि एक एस रैंक लेवल का स्पाइंग टूल था जिसे मास्टर करने के लिए बहुत ज्यादा चक्रा कंट्रोल चाहिए। हत्ता कि त्सुनादे और काकाशी जैसे लेजेंड्स ने भी इसे यूज नहीं किया। किशिमोटो ने इसे शुरुआत में इसलिए डाला था ताकि होकागे को ऑल नोइंग दिखा सकें। क्या आपको लगता है बोरुतो में इसका इस्तेमाल होना चाहिए? कमेंट में बताओ और ऐसे ही एनिमे फैक्ट्स के लिए क्या आपने सब्सक्राइब कभी सोचा है कि नारुतो का आइकॉनिक रीपर डेड सील या उसकी माँ के एडामेंटाइन चेन्स कहाँ से आए? ये सब एक ऐसे शख्स की वजह से हुआ जिसे खुद हाशिरामा सेंजू इज्जत देता था, आशिना उजुमाकी, द गॉड ऑफ सीलिंग जित्सु। आशिना उजुमाकी उजुशियो गाकुरे के लीडर और उजुमाकी क्लैन के पेट्रियार्क थे। वो उस दौर में रहे जब हिडन लीफ विलेज नया नया बना था। हाशिरामा के दोस्त हाशिरामा सेंजू और आशिना के बीच गहरी दोस्ती थी। इन्हीं दोनों की वजह से सेंजू और उजुमाकी क्लैन के बीच वो रिश्ता बना जिसकी निशानी आज भी शिनोबी यूनिफॉर्म के पीछे वाला रेड स्वर्ड है। सीलिंग एक्सपर्ट। जब कोनोहा को बड़े खतरों या बीजू को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ी तब हाशिरामा ने आशिना से मदद मांगी थी। आशिना उजुमाकी अपने जमाने के सबसे खतरनाक फिनजुत्सु मास्टर थे। केनजुत्सु। इमेज में आप देख सकते हैं कि उनकी पीठ पर 2 तलवारें हैं, जो दिखाता है कि वो एक माहिर स्वॉर्ड्समैन थे। फिनजुत्सु मास्टर। वो इतने फास्ट थे कि पालक झपकते ही किसी भी बड़े मॉन्स्टर या चक्रा एंटिटी को सील कर सकते थे। लाइफ फोर्स। उजुमाकी होने के नाते उनकी स्टेमिना और लॉन्जेविटी कमाल की थी, तभी बुढ़ापे में भी वो इतने एक्टिव दिखते थे। नारुतो की ऑफिशियल मांगा या एनिमे में आशिना के बच्चों के डायरेक्ट नाम कभी नहीं बताए गए हैं, लेकिन लिनिएज के हिसाब से मीटो उजुमाकी माना जाता है कि मीटो उजुमाकी उनकी बेटी या उनके क्लैन की सबसे करीबी ब्लड लाइन थी। वॉर का असर। जब उजुशियो गाकुरे तबाह हुआ तब क्लैन के लोग दुनिया भर में बिखार गए, इसलिए उनके डायरेक्ट बेटों का जिक्र नहीं मिलता। क्या आपको पता है कि नारुतो का वो सबसे बुद्ध दादा जिसे सब ग्रैम्स कहते थे असल में एक गॉड ऑफ शिनोबी था? हिरुजेन सारुतोबी ने तब तक लीव विलेज को संभाला जब तक उनकी आखिरी सांस ने साथ नहीं छोड़ा। पर क्या आप उनकी फैमिली और उनके दर्दनाक अंत के बारे में जानते हैं? हिरुजेन की पत्नी का नाम बिवाको सारुतोबी था। वो एक बहुत ही बात यह है कि जब कुशीना नारुतो को जन्म दे रही थी तब मास्टर मैन ने बिवाको पर हमला करके उन्हें मार दिया था। हिरुजेन के 2 बेटे थे, का नाम हमें सीरीज में नहीं बताया गया, पर उनके छोटे बेटे थे असुमा सारुतोबी जो शिकामारू के मेंटर बने। उनका एक पोता भी है जिसे हम सब जानते हैं, कोनोहामारू। हिरुजेन को फर्स्ट और सेकंड होकागे ने खुद ट्रेन किया था। उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था उनके 3 स्टूडेंट्स जिराया, सुनादे और ओरोचिमारू, जिन्हें लेजेंडरी सन्निन कहा गया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती भी वही थी, उन्होंने ओरोचिमारू के अंदर के अंधेरे को देखकर भी उसे छोड़ दिया, जो बाद में लीफ विलेज की बर्बादी का कारण बना। चुनिन एग्जाम्स के दौरान जब ओरोचिमारू ने गांव पर हमला किया तब 69 साल की उम्र में भी हिरुजेन अकेले अपने ही स्टूडेंट और 2 पुराने होकागे से लड़े। अपने गांव को बचाने के लिए उन्होंने रीपर डेथ सील का इस्तेमाल किया और अपनी जान देकर ओरोचिमारू के हाथों की शक्ति छीन ली।